हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर में हम शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कई विधियां पढ़ ली थी। उसी में आज हम पढ़ेंगे समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि क्या है? समस्या समाधान विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। समस्या विद्यार्थी की पाठ्य वस्तु से संबंधित होती है। इसमें छात्र को करके सीखने का अवसर मिलता है। इस विधि में छात्र के सामने एक समस्या रखी जाती है और विद्यार्थी उसका हल ढूंढने का प्रयास करता है। इस विधि का प्रयोग छात्रों में समस्या हल करने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? छात्रों में समस्या हल करने तथा समस्या हल करने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंदर छात्रों से आशा की जाती है कि वह अपने ही प्रयासों के द्वारा समस्या का हल निकाले। जॉन डीवी के अनुसार समस्या समाधान विधि का प्रयोग शिक्षा की प्रथम आवश्यकता होती है। इस प्रविधि में निश्चित सोपानों का प्रयोग करते हुए समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जाता है। जॉन डीवी ने समस्या समाधान विधि को परिभाषित किया है कि समस्या समाधान विधि का प्रयोग शिक्षा की प्रथम आवश्यकता है। इस प्रविधि में निश्चित सोपानों का प्रयोग करते हुए समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जाता है। अब है समस्या समाधान विधि के पद, स्टेप्स। समस्या समाधान विधि के 5 पद होते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, फिर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, फिर प्रयोग द्वारा परीक्षण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और समस्या के निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो सबसे पहला है समस्या की पहचान। अध्यापक और छात्र मिलकर समस्या का चयन करते हैं और समस्या का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है कि जिन समस्याओं का चयन किया जाए वे वास्तविक होनी चाहिए, रियल में वो समस्याएं होनी चाहिए। ऐसी समस्या का ही चयन किया जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी देखना कि अपने आसपास से या अपने आसपास के वातावरण से या दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कोई यदि समस्या होती है तो उसका हल ढूंढने में हम ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है। तो समस्या जो है वो वास्तविक होनी चाहिए। दूसरा है कि समस्या छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। समस्या छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। तीसरा है समस्या का चयन पाठ्य पुस्तक की पाठ्य वस्तु से संबंधित होना चाहिए। समस्या का जो चयन किया जाना चाहिए वह पाठ्य पुस्तक की पाठ्य वस्तु से संबंधित होना चाहिए। समस्या बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जटिल होगी तो उसका समाधान नहीं मिलेगा और नीरसता का अनुभव होगा। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा समस्या का चयन, कि अध्यापक और शिक्षक को मिलकर समस्या का चयन करना चाहिए और चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए बच्चों के और वास्तविक होनी चाहिए। समस्या पाठ्य पुस्तक की पाठ्य वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। सेकंड है परिकल्पनाओं का निर्माण। परिकल्पना का निर्माण के अंतर्गत आता है कि जांच या परीक्षण करने के लिए परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। परिकल्पना को दूसरे शब्दों में हम संभावित उत्तर भी कह सकते हैं, कि हम सोचते हैं कि इसका हल ये होगा, इस प्रकार से निकाला जा सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। तो दूसरा स्टेप है परिकल्पना का निर्माण। उसके बाद है प्रयोग द्वारा परीक्षण, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। तीसरे स्टेप में जो हमने ऊपर परिकल्पना निर्धारित की थी, जो हमने जवाब सोचा था, उसका प्रयोग द्वारा उसकी जांच की जाती है, उसका परीक्षण किया जाता है और प्रमाण प्राप्त किए जाते हैं। तो थर्ड स्टेप है परिकल्पना का निर्माण।
जांच एवं परीक्षण के लिए परिकल्पना का निर्माण प्रयोग द्वारा परीक्षण, परिकल्पनाओं का परीक्षण। परिकल्पना के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग की संरचना, उस पर कार्य करना और प्रमाण प्राप्त किया जाता है। फोर्थ स्टेप है परिणामों की व्याख्या। आंकड़ों की प्राप्ति के पश्चात उनकी व्याख्या की जाती है, विश्लेषण किया जाता है। यह चार्ट, ग्राफ, अन्य किसी भी विधि के द्वारा किया जा सकता है। फिफ्थ स्टेप है निष्कर्ष निकालना। आंकड़ों पर आधारित व्याख्या करके उचित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ऐसे निष्कर्ष उपयोगी होते हैं, वैध होते हैं। निष्कर्ष प्राप्त करने के पश्चात सुझाव दिया जाता है। लास्ट है निष्कर्ष निकालना कि हमने जो ऊपर डाटा कलेक्शन किया है, आंकड़ों पर आधारित व्याख्या करके उचित निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये थे इसके स्टेप। 5 स्टेप है। समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण, परिणामों की व्याख्या और निष्कर्ष निकालना। उसके बाद है समस्या समाधान विधि के गुण। समस्या समाधान विधि के गुण। इस विधि से विद्यार्थी एक दूसरे का सहयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। विद्यार्थी परिकल्पना का निर्माण करना सीखते हैं, जिससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। छात्रों में इस विधि के द्वारा विचार शक्ति का विकास होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। विद्यार्थी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं। यह विधि छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होती है। यह छात्रों में तथ्यों का संग्रह व उन्हें व्यवस्थित करने का कौशल विकसित करती है। इसमें सामूहिक निर्णय लेना सीखते हैं स्टूडेंट्स। ये कक्षा के वातावरण को क्रियाशील बनाती है। इसमें वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है। इस विधि में कौशलों का विकास होता है, समस्या पहचानना, प्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना आदि। वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करने की शक्ति का भी विकास होता है। आत्मविश्वास जागृत होता है, आत्मनिर्भरता का विकास होता है। तो ये कई सारे समस्या समाधान विधि के गुण हैं जो जिसके द्वारा छात्रों में कई कौशलों का विकास होता है, कई गुणों का विकास होता है। समस्या समाधान विधि के दोष। इस विधि के प्रयोग में समय ज़्यादा लगता है, पाठ्य पुस्तक का अभाव होता है, गति धीमी रहती है इसकी। हर विषय वस्तु का इस विधि के द्वारा शिक्षण नहीं कराया जा सकता है। प्रायोगिक कार्य भी किया जाता है, जिसके लिए एक सफल प्रायोगिक कार्य में दक्ष अध्यापक की ज़रूरत होती है। यह विधि निम्न स्तर के लिए उपयोगी नहीं होती है। यह कठिन प्रविधि है जिसका आधार धैर्य तथा चिंतन होता है। इसकी आवश्यकता से अधिक प्रयोग होता है, वह वातावरण को नीरस बना देता है। इस विधि का सामान्य उपकरण सामग्री की कमी के कारण उपयोग होता है। समस्या समाधान विधि का महत्व। समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। समस्या विद्यार्थी के पाठ्य वस्तु से संबंधित होती है। इसमें छात्र को करके सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं। इस विधि में विद्यार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है और विद्यार्थी उसका हल ढूंढने का प्रयास करता है और टीचर उसको हल ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। तो ये थी आज की हमारी शिक्षण विधि, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में पहले समस्या का चयन किया जाता है और फिर उसका हल ढूंढा जाता है। समस्या समाधान विधि के 5 स्टेप बताए थे। समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण, फिर उसके जो परिणाम आते हैं उनकी व्याख्या की जाती है, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। समस्या समाधान विधि के गुण कि ये निर्णय शक्ति का, चिंतन शक्ति का, उचित दृष्टिकोण का विकास करता है, आत्मविश्वास जागृत होता है, आत्मनिर्भरता का विकास होता है, मस्तिष्क सक्रिय रहता है,
जो ज्ञान प्राप्त होता है वह स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। वातावरण क्रियाशील रहता है आदि कई इसके गुण हैं। फिर उसके बाद में इसके दोष हैं कि ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है। अगर बहुत लंबे समय तक होगी तो नीरसता का अनुभव होता है और हर एक विषय वस्तु को इसके द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है। फिर है समस्या समाधान विधि को प्रभावित करने वाले कारक। समस्या समाधान विधि को प्रभावित करने वाले कारक। समस्या समाधान करने वाले व्यक्ति कम लड़खड़ाते हैं क्योंकि उनमें किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की योग्यता का विकास हो जाता है। वे समस्या पर केंद्रित रहते हैं, समस्या का समाधान स्वयं ढूंढते हैं तो स्वयं आश्वस्त होते हैं उसके लिए। वे समस्या समाधान में वस्तुनिष्ठ व होते हैं। भावात्मक व व्यक्तिपरक सोच विचार का उन पर प्रभाव नहीं होता है। अधिकतर पूर्व ज्ञान एवं समस्या में वह आपस में सह संबंध स्थापित कर लेते हैं कि उनका पूर्व ज्ञान क्या है, पहले का ज्ञान क्या है और अभी की समस्या क्या है, दोनों को वह कितना अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।